हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश सीरीज़ में हम सबसे पहले सेंटेंसेस के बारे में जान रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने सेंटेंसेस किसे कहते हैं, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे कि मीनिंग और सेंस यानी अर्थ और भाव की दृष्टि से सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सेंस और मीनिंग की दृष्टि से जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम देखेंगे कि ये कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादातर लेखकों की रचनाओं में और किताबों में होते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, जो कथन के रूप में काम आते हैं। द सेकेंड वन इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम क्वेश्चंस बोलते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं। तीसरे प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें कोई ना कोई कमांड छुपा होता है। चौथे सेंटेंस हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो आश्चर्यसूचक जो शब्द है और विभिन्न हमारे जो मनोभाव होते हैं उनको व्यक्त करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ये हमारे सेंसेस को, हमारे मन के भावों को, जैसे कि हैप्पीनेस, सोरो, जॉय, इन सभी को प्रदर्शित करते हैं। पांचवें प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी इच्छार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जो किसी को आशीर्वाद देने के लिए काम आते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब एक एक करके हम इन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस यानी जो कथन होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य वेस्ट में छिपता है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इस तरह के जो कथन होते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न सूचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम या तो HV यानी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं या WH से प्रारंभ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस हैं वो हैं इज शी प्रेजेंट। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। आर यू अ स्टूडेंट, डू यू नो मी। दूसरी तरह के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो WH वर्ड से बनते हैं। जैसे दूसरी तरह के जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो WH वर्ड्स होते हैं, जैसे हाउ, हु, whom, what. What is your father? Which is your house? Who is your mother? तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो WH वर्ड से बनते हैं इन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे नंबर पर किस तरह के सेंटेंस आते हैं। चौथे नंबर पे जो सेंटेंस हैं वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय आदि बोधक वाक्य। ये सेंटेंसेस वंडर, सोरो, जॉय, इन सभी मन के भावों को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हाउ ब्यूटीफुल इज़ रेन। यहाँ रेन को देखकर एक हर्ष का भाव है, आनंद का, जॉय का भाव है। तो यहाँ बोला गया है हाउ ब्यूटीफुल इज़ रेन। एल्स आई एम अनडन। एल्स जब कोई शोक व्यक्त किया जाता है तो एल्स मन के भाव को व्यक्त करने के लिए, आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया।
हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। पांचवा और लास्ट जो वाक्यों का एक टाइप है दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी इच्छार्थक वाक्य। जब हम किसी को कोई विश देते हैं, कोई आशीर्वाद देते हैं, तो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जीवित रहो। मे यू प्रॉस्पर यानी धनवान बनो। मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह के जो ब्लेसिंग वाले सेंटेंस होते हैं वो सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने देखा कि मीनिंग की दृष्टि से 5 प्रकार होते हैं सेंटेंसेस के। असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरह से आज की वीडियो में आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह के वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके सामने अच्छे से अच्छा इंग्लिश से मटेरियल तैयार कर सकूं। थैंक यू।